विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमता इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिला उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। आदरणीय बंदी जी, थोड़ा नेट बंद करके ऑन कीजिए ना, क्योंकि वीडियो स्टक है। आज थोड़ा नेटवर्क वीक लग रहा है। हाँ। तो आज हम कर्म सिद्धांत के बारे में समझने वाले हैं। वैसे कर्म सिद्धांत के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार समझा होगा। अपितु कर्म सिद्धांत यह भगवान बुद्ध जी की शिक्षा का अहम हिस्सा है। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जो कर्म सिद्धांत बता गया है, यह कर्म सिद्धांत ऐसी चीज है कि जो हमें मुक्ति की राह तक ले जाती है। अगर हम प्रॉपरली कर्म सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक हम मुक्त अवस्था को नहीं जा सकते, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है कर्म सिद्धांतों को समझना, और इतना इम्पोर्टेंट है कर्म सिद्धांतों को समझना कि जिस व्यक्ति को सटीक कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है, सटीक कर्म सिद्धांत के ऊपर जिसकी सम्यक श्रद्धा बन जाती है, वह व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है ना। तो श्रोतापन्न होने के लिए कर्म सिद्धांत समझना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। जिसको कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है, जो कर्मों के अनुसार जीवन जीता है, वही श्रोतापन्न होता है। तो कर्म सिद्धांत समझ में आने से लगभग हमें हमारा एग्जिस्टेंस समझ में आने लगता है। कर्म सिद्धांत समझ में आने से लगभग हमारे दुखों का क्षय होने लगता है। कर्म सिद्धांत समझ में आने से लगभग हम सुखी हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत समझ में आने से, केवल समझ में आने से, फिर धीरे धीरे उसकी भावना करेंगे तो और ज्यादा क्या होता है, हमारा जो सुख है वह गहन होता चला जाता है। और फिर गहन होते होते हम प्रकृति का जो सत्य है उसको पूरी तरह से समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। इस प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए अनिवार्य होता है कि कर्म सिद्धांत को समझना, क्योंकि कर्म सिद्धांत ही वही चाबी है। कर्म सिद्धांत में ही वही चाबी है जो आपको मुक्ति के पथ तक ले जाती है। इसीलिए भगवान जी ने समझाया है कि मैं कर्म के बारे में समझाता हूँ, मैं कर्म समुदय के बारे में समझाता हूँ, मैं कर्म निरोध के बारे में समझाता हूँ, और मैं कर्म निरोध प्रतिपद गामिनी के बारे में समझाता हूँ। तो ये चार चीजें हैं, ठीक ठीक चार आर्य सत्य की तरह ही है ना। आर्य सत्य की ही तरह है। तो किसी भी चीज का आर्य सत्य हो सकता है, तो ये कर्म का भी आर्य सत्य है कि कर्म है तो ये अकारण कर्म नहीं है, कुछ तो भी कारण है और उसका कुछ तो भी निवारण भी है। क्योंकि कारण को हटाया जा सकता है तो निवारण अपने आप मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो कर्मों को हटाने का मार्ग है
वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार से कर्म, कर्म समुदय, कर्म निरोध और कर्म पटिबद्ध गामिनी, ऐसा मार्ग भगवान जी ने हमें बताया है। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत के ऊपर बार बार हमें चिंतन मनन करना चाहिए, बार बार उसका योनिसु मनसिकार करना चाहिए, बार बार उसके बारे में सुनना चाहिए, है ना। इस प्रकार से अलग अलग पर्याय से कर्म सिद्धांत को जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, तब जाके धीरे 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 कर्म के ऊपर हमारी दृष्टि जो है उजू हो जाती है, दृष्टि उजू कम्म, है ना। तो ये पुण्य क्रियावत्तों में सबसे लास्ट वाला कर्म है कि दृष्टि उजू कर्म, कर्मों के ऊपर हमारी दृष्टि जो है सीधी हो जाती है, सही तरीके से हम कर्म को समझ पाते हैं। तो कर्मों को समझ पाना ही क्या है, दृष्टि को, दृष्टि का उत्पन्न होना है ना। कर्म समझ में आना ही दृष्टि उत्पन्न होना है कि किस कारण की वजह से मुझे फल मिल रहा है। ऐसा जिसको समझ में आने लगता है फिर उसको दृष्टि उत्पन्न होने लगती है, लेकिन ये सही होना चाहिए। तो बहुत बार हमारा गड़बड़ होने लगता है, तो आज हम समझेंगे। तो ऐसे ही कर्म सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कर्म, कर्म समुदाय के बारे में भी, कर्म विपाक के बारे में भी, कर्म निवारण के बारे में भी, कर्म निवारण करने के उपाय के बारे में भी, है ना। इस प्रकार से अलग अलग पर्याय से, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत बहुत डीप है ना, बहुत विस्तारित है। यह कर्म सिद्धांत जो हिंदुज्म में कर्म सिद्धांत बताया है उससे भिन्न है, अलग प्रकार से है ना। क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने जो कर्म सिद्धांत समझाया है वह अलग लेवल पे है ना। तो बहुत सूक्ष्म रूप से समझाया है, और जो प्रकृति की सच्चाई है उसको बिना तोड़े मरोड़े, जैसा है वैसा उसको ग्रहण करके भगवान जी ने हमें समझाया है। तो कर्म सिद्धांतों को अगर प्रॉपरली समझेंगे तो ही क्या होता है, हम अविद्या से और तृष्णा से मुक्त होने लगते हैं। अविद्या से, तृष्णा से, और तीसरी चीज है मान। ये मान, अविद्या, तृष्णा लगभग एक ही है, तो एक ही चीज से बन जाते हैं मिथ्या दृष्टि से, है ना। मिथ्या दृष्टि के बहुत नजदीक में क्या है, यह मान है, क्योंकि ये मान के कारण ही दृष्टि बनती है और ये मान ही दृष्टि बनाता है। मान मतलब धीरे धीरे समझेंगे, ईगो वगैरह जिसको बोलते हैं। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसको बोलते हैं समान कम्म धातु। आपने सुना होगा, बहुत बार लोग कहते हैं ये शब्द को, समान कम्म धातु के आधार पर लोग एक दूसरे को मिलते हैं, है ना? तो समान कम्म धातु के आधार पर एक दूसरे से लोग मिलते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो बहुत बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कि कर्म कैसे काम करते हैं, है ना। तो ये हम सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं कि हमारे जो पति पत्नी के संबंध है, माता पिता के संबंध है, वो पूर्व जन्मों के कारण मिलते हैं, वगैरह वगैरह। हमारा जो कुछ भी होता है लाइफ में वो पूर्व जन्मों के कारण होता है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हम पूरा जो क्रेडिट बोल सकते हैं, पूरा जो कारण बोलते हैं, वह पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर ऐसे डाल देते हैं, पिछले पिछले जन्मों के कारण हो रहा होगा, पिछले जन्मों के कारण हो रहा होगा। तो ऐसा लगभग हम 99% यही करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम 99% पिछले जन्मों के कारण नहीं है, मतलब कर्म घटित नहीं हो रहे हैं। 99% तो वर्तमान में घटित हो रहे हैं, वो 1% कहीं ना कहीं से पास से आ रहा है ना। तो इसीलिए हम गलत ढंग से समझने के कारण क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि पिछले जन्मों के कारण हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि इस जन्म में भी तो हम कर्म कर रहे हैं,
और इस जन्म के क्या कर्म कर रहे हैं वो भी नहीं समझ पाते, है ना। तो इसीलिए ये कर्म सिद्धांत कर्म कैसे बनते हैं वो नहीं समझने के कारण फिर हम फिर मिथ्या दृष्टि में पड़ने लगते हैं। मिथ्या दृष्टि हमारे अविद्या बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, मान बढ़ता है ना। तो ये होता है, समान कर्म धातु के आधार पर हमें लोग मिलते हैं। तो जैसे हमारे माता पिता, बहुत बार क्या होता है कि हमारे माता पिताजी का स्वभाव हमें नहीं पसंद होता, या फिर पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो बहुत बार पति पत्नी एक दूसरे के रिश्ते में सहमत नहीं होते, डाइवोर्स होते रहे, आजकल तो बहुत ज्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स बनते हैं समान कर्म धातु के आधार पर। और हमें लगता है फिर ये नहीं है, ये समान कर्म धातु नहीं है कि माता पिता हमें मिल रहे हैं, वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बच्चे हमसे झगड़ा कर रहे हैं, तो वो समान कर्म धातु के आधार पर हमें नहीं मिले हैं। या फिर पति पत्नी सोचते हैं कि ये समान कर्म धातु के आधार पर मुझे नहीं मिले हैं, मेरे जैसे वाइब्रेशन है उनके वैसे नहीं है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। और कंपैरिजन करके ये सोचते हैं कि समान कर्म धातु के आधार पर, मतलब मैं तो अच्छा हूं लेकिन मुझे बुरा इंसान क्यों मिला, है ना। इस प्रकार से हम सोचते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना। तो हम क्या सोचते हैं, जैसे पति पत्नी है, तो मतलब इन दोनों में से कोई अच्छा बुरा हो सकता है ना। तो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, ये बहुत सोचता है कि मैं अच्छा हूँ। और फिर उसका क्या हो जाता है, उसकी पत्नी को सोचता है कि ये बहुत बुरी है, इस प्रकार से। लेकिन हम दोनों का मिलाप क्यों हुआ, है ना। मैं तो अच्छे, मेरे मेरे कम धातु तो क्या है, अच्छे हैं मेरे वाइब्रेशंस, आजकल की भाषा में तो आमतौर पर हम वाइब्रेशंस बोलते हैं, है ना। तो मेरे वाइब्रेशंस तो अच्छे हैं और इनके वाइब्रेशंस तो अच्छे नहीं है। तो वो ये दोनों के वाइब्स जो हैं सेम नहीं है ना, ये वाइब्स, वाइब्रेशन सेम नहीं है। तो कैसे मिले हम समान कम धातु के आधार पर, है ना। कैसे मिले समान कम धातु के आधार पर। तो यही हमें क्या करना है, सीखना है कि दरअसल होता यूं है कि ये कर्म सिद्धांत ऐसी चीज है, कर्म सिद्धांत एक ऐसी चीज है कि जिससे हमें सीखना पड़ता है ना। और जब तक इन कर्मों से हम कुछ सीखते नहीं हैं, जहां तक मैं समझा हूँ, जब तक हम इन कर्मों से कुछ सीखते नहीं है, तब तक ये कर्मों के बंधन टूटते नहीं है ना। जब तक कर्म कर्म सिद्धांत से या फिर कर्मों से हम जब तक सीखते नहीं है, तब तक हम कुछ सीखते नहीं। जैसे वो मराठी में बोलते हैं ना कि ठोकर लागल्याशिवाय अक्कल येत नाही। मतलब कि जब तक हमें ठेच नहीं पहुंचती है तब तक हमें हमारी बुद्धिमत्ता भी नहीं बढ़ती है। तो मानिए कि ये कर्म सिद्धांत हमें ठेच पहुंचा रहा है बार बार, और वो चाहता है कि हम उससे कुछ सीखें, और जैसे ही हमें सीख मिल जाती है, वो कर्म फिर से नहीं आता है, वह कर्म का निरोध होने लगता है ना। तो इसीलिए है। तो एक और कंसेप्ट के बारे में भी हम आगे भी कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत बार ये तो व्यक्ति के बारे में हुआ, ये चीज व्यक्ति के बारे में हुआ, सेम ऐसी चीज वस्तु के बारे में भी हो सकती है ना। कोई वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो वस्तु हमारे कांटेक्ट में आती है, अप्रिय ही संप्रयोग दुखो। कोई परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम वो परिस्थिति हमारी बार बार बन जाती है। कोई नहीं चाहता कि गरीब बने, कोई नहीं चाहता कि भुखमरी का जिंदगी जिए, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति आती है, वो वस्तु हमारी लाइफ में आती है, और हम सोचते हैं कि ये सब क्यों आ रहा है ना। तो इस ये सब समझने के लिए मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई व्यक्ति बुरा आ सकता है, कोई परिस्थिति बुरी आ सकती है, कोई वस्तु बुरी आ सकती है, कोई सिचुएशन बुरी आ सकती है। तो बुरी आती है उस समय में हमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है, पेन होने लगता है, पीड़ा होने लगता है, हमारे लाइफ में सफरिंग आती है।
और कभी कभार ऐसा होता है कि लाइफ बहुत स्मूथली चलती है, बहुत बार हम पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मान्य कर्मों के विपाक आते हैं, अकुशल कर्मों के विपाक आते हैं, और उस समय में एकदम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम पुण्य भी नहीं कर पाते, ऐसी भी अवस्थाएं लाइफ में आती है ना। तो ऐसी परिस्थिति को मैं एक टर्म डिफाइन किया हूँ कि क्या आता है, माने कि कर्म का प्रेशर आता है ना, कर्मा प्रेशर, इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, कर्मा प्रेशर। जब कर्म के विपाक आते हैं, अकुशल कर्मों के विपाक आते हैं, तब क्या होता है, माने कि एक ऐसा प्रेशर आ रहा है, वो कर्म का विपाक आ गया है, और इस विपाक के बीच में हम हैं, है ना। तो ये कर्म का विपाक, कर्म का प्रेशर, मतलब कि इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हम, ये अकुशल में ही माने ऐसे हम दबे हुए हैं, वो कर्म के प्रेशर में ही दबे हुए हैं, ना तो कुछ पुण्य कर्म कर सकते हैं, ना कुछ मेडिटेशन भी कर सकते, मेडिटेशन भी नहीं हो पाता, है ना। तो इस ऐसी अवस्था में क्या करते, ऐसी अवस्था में क्या करें, है ना, ऐसी ऐसी चीज आए तो क्या करें। तो जैसा मैंने समझाया आपको कि कर्म आपको कुछ सिखाना चाहता है, तो आपको उससे सीख लेनी है, और जब तक हम ये जो प्रेशर आया है, कर्म के विपाक आए हैं, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति से जब तक हम सीख नहीं लेंगे, तब तक ये कर्म का प्रेशर ऐसे टूटेगा नहीं, है ना, इसका निरोध नहीं होगा, है ना, ये कर्म प्रेशर डिसॉल्व नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। तो जैसे ही हमने इससे कुछ सीख ले ली, लेसन ले लिया, है ना, सीख ले ली, लेसन ले लिया, शिक्षा ले ली, तो ये कर्म प्रेशर डिसॉल्व हो जाता है ना। और फिर हम वो कर्म विपाक से हमारी मुक्ति हो जाती है, कर्म बंधन से हमारी मुक्ति हो जाती है, कर्म बंधन वहां पे टूट जाता है, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे कर्म, पुण्य कर्म के विपाक के क्षेत्र में हम चले जाते हैं, तो पाप कर्म का प्रेशर आता है। तो इस प्रकार से होता है, तो ये दो चीजें हैं, एक तो कर्म प्रेशर है, एक तो समान कर्म धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अभी क्या है कि हमें समझना है कि हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ लोग बुरे आ रहे हैं, है ना, हमारे लाइफ में बुरे बुरे लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझना है कि वो लोग आपको लेसन देने के लिए आ रहे हैं, है ना। ऐसा अगर समझेंगे तो क्या होगा, आपका फायदा होगा, तो क्या होगा, कर्म का निरोध होगा। जब तक हम ऐसे समझेंगे कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, है ना, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, तो मैंने जैसा ही समझा कि मैं अच्छा हूँ, तो ये क्या बन गया है, हमारा मान, इसको ये क्या बन गया, हमारा ईगो बढ़ गया, ये आय बन गया, सेल्फ बन गया। तो ऐसा अगर बनेगा तो मतलब हम मिथ्या दृष्टि में फंसते जा रहे हैं, मैं अच्छा हूँ या फिर सामने वाला पर्सन बुरा है, ये भी क्या है, मान है। जब हम दूसरों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे भी क्या बढ़ता है, हमारा मान बढ़ता है। तो हमें किसी के अस्तित्व को जज नहीं करना है, हमें उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं करना है ना, अच्छा बुरा वो कुछ भी हो, है ना, हमें एज अ, हमें कंपैरिजन करते हुए हम किसी को अच्छा बुरा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, मतलब जहां भी ईगो है, ईगो के साथ अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो क्या है, मान है ना, ईगो मतलब मान, मान के साथ अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि को स्ट्रांग बनाएगा, और मिथ्या दृष्टि आपकी बढ़ेगी, मिथ्या दृष्टि आपकी बढ़ेगी, जिससे आपका अविद्या बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, इससे दुख से मुक्ति नहीं होगी, ये तो रॉन्ग डायरेक्शन है, मिथ्या मार्ग है ना। तो सम्यक मार्ग क्या है फिर, सम्यक मार्ग यह है कि समान कर्म धातु को अच्छे से समझना, समान कर्म धातु को समझने के बाद लोगों से डील करना। तो कैसे समान कर्म धातु सम्यक आधार पे, सम्यक दृष्टि से कैसे समझेंगे, तो सम्यक दृष्टि से समझेंगे कि यह जो व्यक्ति है मेरे जीवन में आया है ना, ये मुझे दुख नहीं दे रहा है, इसको अगर हम दुख का कारण मानेंगे तो ये तो मिथ्या दृष्टि है। कोई व्यक्ति को दुख का कारण मान रहे हैं, कोई परिस्थिति को दुख का कारण मान रहे हैं, कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को दुख का कारण मान रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये दुख का कारण नहीं है। दुख समुदय कहाँ है, हमारे चित्त में है। भगवान जी ने क्या बोला है, दुख समुदय क्या है,
है ना, कतमाच भिक्खवे दुःख समुदय अरिय सच्चा, यायन तन्ना पूर्ण भोविका नंद जाग सहता, तत्र तत्र अभिनंदिनी सेयति धन काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। ये काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये क्या है, हमारे दुख का कारण है। तो इसीलिए दुख का कारण कहाँ खोजना है, अंतर्मन में। अंतर्मन में कैसे खोजेंगे दुख का कारण, कि यह बुरा व्यक्ति मेरे लाइफ में आ रहा है, तो किस कारण आ रहा है, वह आ रहा है समान कम धातु के कारण। कौन से समान कम धातु के कारण, कि मेरा चित्त क्या है, क्रोधी है ना, तो मेरे चित्त में क्रोध है, तो मुझे मैं इंसान कैसे अट्रैक्ट करूंगा, कि जो इंसान मुझे क्रोध दिलाए, क्रोध दिलाने वाला इंसान। क्रोध दिलाने वाला इंसान आपके जीवन में आएगा। इसको भी आजकल की भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, है ना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है बोलते, कि अट्रैक्ट करते रहेंगे तो नहीं आते ये चीजें। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, जैसे आपके वाइब्रेशन हो गए वैसे आपको व्यक्ति मिलेंगे, है ना। और ये वाइब्रेशन कैसे, कि आप जैसा सोच रहे हो कि हाँ मेरे वाइब्रेशन तो अच्छे हैं, है ना, ऐसे वाइब्रेशन नहीं। अंतर्मन में, अंतर्मन से जो निकल रहे हैं, जो डीप सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हमें इंटेलेक्चुअल को पता नहीं होते, इंटेलेक्चुअल के पीछे होते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस, तो वो जैसे वाइब्रेशन होंगे निगेटिव होंगे तो निगेटिव चीजें हमारी तरफ आएंगी, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीजें हमारे तरफ आएंगी। और इसको समझने का मार्ग क्या है, यही है कि हमें क्रोध दिलाने वाले इंसान अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये नेगेटिव लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे डीप सबकॉन्शियस माइंड में ये नेगेटिव संस्कार अभी भी है, ये कर्म बंधन ये अभी भी है, ये कम धातु, नेगेटिव कम धातु अभी भी मेरे मन में है, क्रोध का नेगेटिव कम धातु अभी भी मेरे मन में है। इसीलिए कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो मुझे क्रोध दिला रहा है, क्रोध दिलाने वाला इंसान आपके जीवन में आ रहा है, इसका मतलब वो आपका ही कम धातु है ना। गाली देने वाला इंसान आपको मिल रहा है तो वो आपका ही कम धातु है, कि आपने कभी ना कभी किसी को गाली दी होंगी, इसीलिए कोई आके बार बार आपको गाली दे रहा है। और जब तक आप ये सीखेंगे नहीं कि ये मेरे ही कर्म है, कम्मस्य कोमि, तब तक ये नहीं समझेंगे कि ये मेरे ही कर्म है, जो हो रहा है मेरे साथ घटित, कम्मस्य कोमि, वह मेरे ही कर्म है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में मैंने ऐसे कर्म किए होंगे, तब जाके ये संस्कार मेरा बना हुआ है, कि कोई आएगा व्यक्ति कोई बोलेगा तो मुझे गुस्सा ही दिलाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर लोग मुझे ही बुरा कहते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है, ये ऐसे सोचने वाले लोग होते हैं ना। तो जनरली ये मैं मेरा ये क्यों बढ़ रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये सही मान सदी मान हीन मान, ये सब मिथ्या दृष्टि है, मान से परे जाना है। मान नाम की चीज अस्तित्व में है ही नहीं, ये केवल हमने बनाई है, मिथ्या दृष्टि है। भगवान जी बोलते हैं मैं कौन हूँ, कम्मस्य कोमि, मैं केवल कर्म हूँ, कम्मस्य कोमि, कर्म के कारण मैं बना हूँ। तो जो घटित हो रहा है मेरे, वो मेरे ही कर्म के कारण हो रहा है, कम्मस्य कोमि कम्म योनि, कर्म की वजह से मुझे योनि बनी है, कम्मस्य कोमि कम्म योनि कम्म बंधु, कर्म ही मेरा बंधु है, कर्म की वजह से ही मुझे सुख दुख आता है। कर्म पटी शरणों, मैं कर्म की शरण जाऊंगा, कर्म की ही शरण मुझे जानी चाहिए, कर्म पटी शरणों। कर्म के शरण जाने का मतलब क्या है, कि ये मान को डिसॉल्व कर देना, ये ईगो को बंद कर देना, ये ईगो को खत्म कर देना, ये ईगो को सरेंडर कर देना, है ना। तो कम्म पड़ी शरणो यं कम्मं करिष्यामि पापकं वा कुशलं वा तस्य दायादो होति भविष्यामि। जैसे मैं कुशल कर्म करूंगा, पाप कर्म करूंगा, तो वैसे मुझे भविष्य में फल आएंगे। तो मुझे भविष्य में लोग ऐसे मिल रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है कि जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे ही कम धातु है ना। तो इसको बोलते हैं समान कम धातुओं के आधार पर हम लोगों को मिलते हैं, लोग हमसे मिलते हैं। तो आपको अगर खुशी देने वाले इंसान मिल रहे हैं, हैप्पी बनाने वाले इंसान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके ही हैप्पी
बनाने वाले क्या है, संस्कार है, कम्म धातु है। तो इस प्रकार से ना समान कम्म धातु को इस प्रकार से समझना है कि जब लोग आपकी लाइफ में मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं तो ये मेरे ही कर्म के कारण मिल रहे हैं, बुरे लोग मिल रहे हैं तो ये मेरे ही कर्म के कारण मिल रहे हैं। उन लोगों को दोष नहीं देना है। उन लोगों को दोष देंगे तो क्या हो जाता है, हमारा प्रतिक्रिया बढ़ती है, और जितनी प्रतिक्रिया बढ़ेगी उतना हमारा जो निगेटिविटी है और ज्यादा बढ़ेगी। क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति आया आपके लाइफ में और आप क्रोधी क्रोधी हो गए, आप क्रोधी हो गए तो ये निगेटिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, है ना। निगेटिव पहले एक निगेटिव थी, फिर दो, एक निगेटिव उसमें और ज्यादा बढ़ गई, तो क्या हो गया, दो निगेटिविटी हो गई, निगेटिव दो हो गए, है ना। तो ये निगेटिविटी बढ़ेगी, निगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उतनी ही तीव्र गति से दोष दिलाने वाला और ज्यादा इंसान आपको मिलेगा, है ना। तो ऐसा है। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है वेरे नहीं वेरे ने वेरे समन्ति कुदाचनम अवेरे ने से संबंधी एस धम्मो सनातनो। वैर से वैर खत्म होने वाला नहीं है। वैर दिलाने वाला इंसान आपके लाइफ में आ रहा है और आप फिर से वैर जगा रहे हो, तो आपके कर्म धातु फिर से वैरी हो जाएंगे, और ऐसे वैर दिलाने वाले एक इंसान नहीं मिलेगा, फिर दो मिलेंगे। दो लोगों से आपको गुस्सा आ रहा है तो चार लोग आपके लाइफ में गुस्सा दिलाने वाले आएंगे, चार से मिला रहा है आठ लोग आएंगे, है ना। ऐसे करते करते आपका जो संसार है, भव जो है, ऐसे लोग ऐसी जगह उत्पन्न हो जाओगे आपकी जहां पे आपको क्रोध ही दिलाने वाले व्यक्ति मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए कर्म योनि। तो आपको समझना है कि जैसा मैं कर्म कर रहा हूं वैसे ही मुझे फल आएंगे, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं। ये राग द्वेष मोह आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, और इतने कर्म हो रहे हैं कि पता नहीं, है ना। हजारों हजारों जन्मों में भी वो टिक सकते हैं। इसीलिए ये वर्तमान जीवन में भी इतने कर्म हो रहे हैं जो प्रतिक्रिया जगा रही है हम हमारे मन में, राग की, द्वेष की, मोह की। ये सब प्रतिक्रियाएं, मान की, अज्ञान की, अविद्या की, तृष्णा की, ये सब प्रतिक्रियाएं क्या है, हमारे कर्म धातु बन जाते हैं। और वही कर्म धातु फिर बार बार हमें मिलेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे सिंपल चीज क्या है कि हमें उनसे लेसन लेना है। जैसे ही हम किसी से सीख लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरे ही कर्मों के कारण मुझे मिला होगा, तब वही आपको शांति मिल जाती है। हाँ, नहीं वेरे न वेर समन्वित को जाचना अवेरे नहीं तो संबंधी। अवेर जैसे ही आपके मन में उत्पन्न हुआ कि अरे नहीं, ये व्यक्ति मुझे गुस्सा दिला रहा है, इसका कारण वो नहीं है, ये मेरे ही कर्म धातु है कि ऐसे लोग मेरे लाइफ में आ रहे हैं गुस्सा दिलाने वाले, ऐसा एक्सेप्टेंस कर लिया, अवेर की भावना जाग गई, मान वहां पे डिजॉल्व हो गया। मैं अच्छा हूँ, सामने वाला बुरा है, मान डिजॉल्व हो गया, वहां पे कमस्व कोमि का दर्शन हो गया कि मैं ही कर्म, मेरा ही कर्म, है ना। तो कमस्व कोमि का दर्शन हो गया, और फिर अवेर की भावना जागने से अवेर नेत्र संबंधी गुस्सा वही डिजॉल्व हो जाता है, द्वेष वही डिजॉल्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। अवेर नेत्र संबंधी एस धम्मो सनातनो, वही आपको सनातन धर्म मिलने लगता है। आपको मिलने लगता है ये मान के परे जाने का रास्ता, आपके अस्तित्व का रास्ता। सनातन धर्म मतलब कि आपको आपका अस्तित्व समझ में आता है। अरे ये कर्म में ही हूँ ना, तो आपको कर्मों की तरफ आप बढ़ते हो, और ये कर्म की विशालता आप समझ में आने लगती है। फिर धीरे धीरे ध्यान के क्षेत्र में उतरेंगे तो ये ब्रह्मांड का कर्म, और फिर यूनिवर्स का कर्म, पूरा आपका अस्तित्व का कर्म पूरा आपको पता चलने लगता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, जो व्यक्ति आपके लाइफ में मिल रहा है, जो वस्तु आपको मिल रही है, जो परिस्थिति आपको मिल रही है, उसको जानो कि ये मेरा ही कर्म है, एक्सेप्ट करो, है ना। अवेयर की भावना जगाओ, तो वैसे ही वो खत्म हो जाता है, कर्म का प्रेशर खत्म हो जाता है। कर्म का प्रेशर खत्म हो जाने के बाद आपका कर्म संस्कार का निरोध हो जाता है। तो इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि से देखेंगे, मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, है ना। तो मान की दृष्टि से देखेंगे तो ये कर्म धातु निगेटिव होते चले जाएंगे, सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो ये कर्म धातु पॉजिटिव होते चले जाएंगे। कर्म का अस्तित्व आपको, कर्म का दर्शन आपको होने लगेगा, आपके अस्तित्व का दर्शन आपको होने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो जब भी कोई इंसान मिले तो समझना है आपकी
मेरे ही कर्मों के कारण मुझे ये इंसान मिल रहा है। और क्या होता है कि जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे ही कर्मों के कारण ये इंसान मुझे बार बार आता है, बार बार परेशान करता है ना, चाहे वो आपको रिलेटिव हो, कोई भी हो, समझो, है ना, तो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, मैंने भी उसके साथ ऐसा किया होगा, मेरे ही कर्म है, मेरे कर्म धातु है, क्रोध के कर्म धातु, द्वेष के कर्म धातु, ईर्ष्या के कर्म धातु मेरे मन में है, इसीलिए ईर्ष्या जगाने वाली चीजें मुझे मिलेगी, है ना, द्वेष जगाने वाली चीजें मुझे मिलेगी, लोभ जगाने वाली चीजें मुझे मिलेंगी, है ना। तो मुझे क्या करना है, उन कर्म धातुओं को शांत करना है, स्टेबल करना है, या फिर जानना है, और ये मेरे ही कर्म धातु है, कर्म सुखोमी। ऐसा करने के बाद वह व्यक्ति अपने आप आपके लाइफ से दूर चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कर्मा वहां पे ब्रेक हो जाएगा, वो कर्मा लाइन स्टॉप हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, वो अवेयरनेस संबंधी सब खत्म हो गया, संबंधी खत्म। हाँ, यही सनातन धर्म आपको मिलेगा, फिर स्टेबल धर्म आपको मिलेगा, ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाला धर्म नहीं मिलेगा, है ना, जो कर्म का प्रेशर आएगा, ऐसा 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 ऐसा। तो जैसे ही आपने इस लाइन को समझ लिया कि ये क्या है, मेरे ही कर्मों के कारण मुझे कर्म प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है ना, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको लाइन मिल जाती है, ये डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व हो जाता है। और फिर डाउन भी, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि डाउनफॉल हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो धीरे धीरे ये अप डाउन डिजॉल्व होते 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 एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो ये क्या है, सनातन धर्म है ना, स्ट्रेट, सीधा सीधा, उजू उजू, है ना, तो आपको ये मिल जाएगा, आपका चित्त भी ऐसा उजू उजू रहेगा, उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, क्रोध नहीं होगा, आनंद में ज्यादा ये नहीं होगा, तो ये मध्यम मार्ग भी आपको मिल गया, ये बैलेंस लाइफ भी आपको मिल गई, कर्म का दर्शन भी आपको हो गया, कर्मस्य भूमि का दर्शन हो गया कि मैं क्या हूँ, कर्म हूँ। तो इस प्रकार से ये कर्म की दृष्टि खुल जाने से, जो इसके ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होने से, जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही कर्मों के कारण हो रहा है, चित्त इतना स्थिर हो जाता है, आपका कर्म धातु इतना स्थिर हो जाता है कि वो श्रोतापन्न की अवस्था में चला जाता है ना। और ये श्रोतापन्न का अर्थ क्या होता है, श्रोतापन्न की चार श्रद्धा स्थान होते हैं। पहला श्रद्धा स्थान होता है बुद्ध, बुद्ध उसका श्रद्धा स्थान होता है। फिर होता है उसका श्रद्धा स्थान धम्म, धम्म के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा होती है। तीसरा होता है संघ, संघ के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा होती है। और चौथा होता है कम्म, कम्म के ऊपर उसकी अगाध श्रद्धा होती है। कम्मत्स भूमि का सही मायने में उसको दर्शन हो जाता है। और इस कर्म नियम को समझने से वो धर्म नियम को जानता है, धर्म नियम को समझने से वो बुद्ध को समझता है कि जिसने इतना अच्छा धर्म दिया है और इतने अच्छे धर्म को पालन करने वाला संघ, इन चारों रत्नों पर उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वह व्यक्ति श्रोतापन्न कहलाया जाता है। और ऐसा व्यक्ति को बोला गया श्रद्धाए तरती ओघम, उसने भवसागर को पार कर लिया, भवसागर को पार करने का रास्ता उसको मिल गया, वो स्रोत में पड़ गया। अभी उसको पता चल गया कि लाइफ को कैसे जीना है, अभी उसको पता चल गया कि ये दुख का कारण क्या है ना, ये सुख का कारण क्या है, ये दुख कहाँ से उगम होते हैं, ये मान के कारण, ये सबका दृष्टि के कारण ही तो दुख उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। फिर उसको विचिकित्सा नहीं रहती है कि ये वस्तु मुझे दुखी दिला रही है, ये वो व्यक्ति मुझे दुखी दिला रहा है, ये परिस्थिति मुझे दुखी करा रही है, ऐसी विचिकित्सा नहीं रहती है। उसको दुख का कारण सही ढंग से पता चल जाता है, और उसका निवारण भी पता चल जाता है ना, और फिर मार्ग भी पता चल जाता है। इसीलिए वो शील व्रत परामर्श में नहीं पड़ता है, बाहरी बाहरी ऊपर ऊपर रिचुअल्स में नहीं गिरता है, वह दृष्टि को सीधा बनाने के लिए, है ना, चित्त को उजू करने के लिए, है ना, चित्त को न्याय के मार्ग पे ले जाते हुए, चित्त को मैत्री के मार्ग पे ले जाते हुए, चित्त को अवेर के मार्ग पे ले जाते हुए, वह चित्त को स्थिर करते जाता है। तो उसका चित्त भी स्थिर हो जाता है, कर्म धातु भी स्थिर हो जाते हैं, उसका अस्तित्व भी स्थिर हो जाता है, वह श्रोतापन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रोतापन्न होने के लिए ये चार चीजें बहुत आवश्यक है। इन चार चीजों के माध्यम से सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत परामर्श खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कर्म सिद्धांत आप समझते हैं, समान कर्म धातु, है ना, जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक, चुंबक की तरफ दूसरा चुंबक आ जाता है ना, तो ये चुंबक के कारण ही हो रहा है कि दूसरा चुंबक आ जाता है, और दूसरा ज्यादा बड़ा चुंबक है तो क्या हो जाता है,
वो हम रिपेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी रिपेल करने की चेष्टा करेंगे एक छोटा चुंबक, उतना ही उसको दर्द होगा, उतना ही उसको पीड़ा होगी। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस का भाव जिंदगी में होना, जीवन में होना अनिवार्य हो जाता है। तो जो हो रहा है वो मेरे वाइब्रेशन, हमें ऊपर ऊपर वाले वाइब्रेशन नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोच मान से ही निकल रही है। हम जब सोचते हैं ना इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली जब हम सोच रहे हैं तो ये मान से ही निकल रही है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, वो बुरा है, ये अच्छा है। तो ये जो लग रहा है आपको, है ना, आपको ऐसा लग रहा है, तो लग रहा है इसका मतलब आप कहीं नहीं पहुंचे हैं। बहुत बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को लगता है मैं श्रोतापन्न हो गया हूँ, तो वो नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसको लग रहा है। लग रहा है तो मतलब मान का ही चीज है, उसने अभी तक अनुभव नहीं किया है ना। और जिसने अनुभव किया है वो जान जाता है, उसको लगने की जरूरत नहीं होती। तो आपके इंटेलेक्चुअल से अगर आवाज आ रही है, लग रहा है आपको कि मैं श्रोतापन्न हो गया, मैं सक्रियगामी हो गया, मैं अनागामी हो गया, अनंत हो गया, कभी नहीं हुए, है ना। श्रोतापन्न व्यक्ति को लगता नहीं है कि वो श्रोतापन्न हो गया, सक्रियगामी व्यक्ति को लगता नहीं है कि वो सक्रियगामी है, अनागामी व्यक्ति को लगता नहीं है कि अनागामी है, अनंत व्यक्ति को लगता नहीं है अनागामी है। क्योंकि ये लगने की जो चेष्टा होती है, ये मान के कारण होती है, मान की दृष्टि से होती है। सम्यक दृष्टि से लगने की चेष्टा नहीं होती, वो अनुभव की, अब अनुभव की आवाज नहीं, अनुभव ही होता है ना। तो जिस प्रकार से देवदत्त का उदाहरण सबसे बेस्ट है। देवदत्त का उदाहरण क्या कहता है कि उसको 5 अभिज्ञाएं उसने प्राप्त कर ली थी, है ना। वो दिव्य चक्षु और दिव्य श्रोत, रिद्धि विद्धि अभिज्ञा वगैरह, तो ये चमत्कार वगैरह दिखाता था वो। तो चमत्कार वगैरह दिखाता था, अजात शत्रु का उसने मन अपना डाइवर्ट कर लिया था, जीत लिया था। अजात शत्रु को उसने चमत्कार दिखाया, वो अजात शत्रु के घर जाता था तो उड़ उड़ के जाता था, तो अजात शत्रु को लगता था कि बड़ा सन्यासी है, बड़ा त्यागी है, बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसा, तो इस प्रकार से देवदत्त को लगता था कि मैं बुद्ध हो गया। देवदत्त को लगता था, है ना, वो हुआ नहीं था, लेकिन उसको लगता था कि मैं बुद्ध हो गया हूँ। तो इसीलिए ये मान उसका बचा हुआ था, क्योंकि लगने की जो चेष्टा होती है वो मान के कारण ही होती है, दृष्टि के कारण ही होती है, मान से निकली हुई दृष्टि के कारण। तो इसीलिए उसको लगता था कि मैं बुद्ध हो गया, मैं बुद्ध की गद्दी पे बैठने के काबिल हो गया। तो ये लगना है, ये इंटेलेक्चुअल का खेल है, ये मान से निकल रहा है ना, ईगो से निकल रहा है। तो इसीलिए ऐसे दृष्टि से बच के रहना चाहिए, है ना, कि मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है। ये कंपैरिजन की दृष्टि से बचना चाहिए, है ना। ये कंपैरिजन करना, ये लगना, ये सब क्या है, मिथ्या दृष्टि है। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत क्या बोलता है, कर्मस्व होमी, कि मेरे अंदर के चुंबक के कारण ये व्यक्ति मुझे क्रोध दिला रहा है, मेरे अंदर के चुंबक के कारण ये व्यक्ति मुझे द्वेष लगा रहा है, दोष दिला रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। मेरे अंदर के चुंबक के कारण ये प्रकृति मुझे दुख दे रही है। तो इसीलिए खुद के अंदर के चुंबक को पहचानना है। जब भी हमारे आजू बाजू में कुछ हो रहा है तो जस्ट उसको पूरा जान लो, आज दिन भर में मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है, और फिर उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरे ही अंदर के चुंबक के कारण, ये प्रकृति, ये पूरा अस्तित्व, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे दुख दे रहा है ना। तो उस चुंबक को आपको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। चुंबक का जो तत्व है उसको विलीन कर देना है, क्योंकि ये चुंबक का तत्व अविद्या के कारण, तृष्णा के कारण, मान के कारण आ रहा है। और जैसे ही ये अविद्या तृष्णा खत्म हो जाएगी, ये मान खत्म हो जाएगा, ये चुंबक चुंबक नहीं रहेगा, फिर वह एकदम मुलायम हो जाएगा, कपास के भांति, है ना, कपास के भांति प्योर हो जाएगा। प्योर हो जाएगा तो उससे मैत्री ही निकलेंगी, अवैर ही निकलेगा, वो मान में नहीं फंसेगा, वह कमहस्सु कोमि को जानेगा, और उसका अस्तित्व उसके सामने प्रकट होने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। अभी हम चाहे तो थोड़ा देर रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रकार का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ी देर शांत बैठेंगे, आंखें वगैरह बंद करके हम थोड़ा खुद का मन ऐसे शांत कर लेंगे।
सांसों के साथ खुद को शांत कर लेंगे। फिर जानेंगे दिन भर में मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है, किस किस ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। इस व्यक्ति ने आपको कष्ट पहुंचाए हैं, किसी ने आपको डांटा है, किसी ने आपको काम करवाया है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, कोई आपको सुना रहा है। ये सब क्रियाएं इसलिए घट रही है क्योंकि मेरे ही वे कर्म है। कम्मस्सुकूमि, मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे ही कम्म धातुओं के कारण गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में आया है। मेरे ही कर्मों के कारण मुझे डांटने वाला इंसान मेरे जीवन में आया है। स्वीकार भाव, मेरे ही कर्मों के कारण काम बताने वाला इंसान मेरे जीवन में आया है। स्वीकार भाव, मेरे ही कर्मों के कारण किसी के लिए मुझे परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरे ही कर्म के कारण। तमस्सुकूम, तमस्सुकूम, तमस्सुकूम। फिर धीरे धीरे मन को वर्तमान में लेके आना है, शरीर पर लेके आना है, सांस के साथ। जो अनुभव हो रहा है पूरे अस्तित्व का, जितना जितना आपको फील हो रहा है, जितनी जितनी आपको पीड़ा हो रही है, उन सभी को जानो कि ये अस्तित्व, ये दुख, ये परेशानी, ये पीड़ा मेरे ही कर्मों के कारण। उसको एक्सेप्ट करना, उस पर प्रतिक्रिया जगाएंगे तो हमारा चुंबक अंतर्मन का मान, मैं, मेरे का भाव ये बढ़ेगा। इसीलिए चित्त को रिलैक्स करते हुए पूरे के पूरे अस्तित्व को हमें जानना है। ये मेरे ही कर्म धातु के कारण मुझे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। चित्त पर दाह उमड़ रहा है।
सराउंडिंग में जितना भी प्रेशर फील हो रहा, वो सब कुछ मेरे ही कर्मों के था। तमस्तकूम, तमस्तकूम, तमस्तकूम। इसलिए मेरे कर्म धातुओं को परिशुद्ध करने के लिए मुझे अवेर की भावना करनी चाहिए। मुझे मैत्री की भावना करनी चाहिए। मुझे माफी की भावना करनी चाहिए। माफ कर देने की भावना करनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे ही कर्मों के कारण। कमस्तकोमि, कमस्तकोमि, कमस्तकोमि। मस्तक। इस प्रकार मेरा चित्त मुझे मृदु करते हुए, मुलायम करते हुए कपास के भांति रखना है। उसमें कुछ प्रतिक्रिया नहीं जगानी है। चुंबक की तरह, चुंबक की तरह मेरा चित्त तो कपास की तरह है। मेरा अस्तित्व तो एक कपास की तरह है, जो है भी या नहीं भी महसूस ही नहीं होता। इस प्रकार से चित्त को हल्का बनाते हुए, रिलैक्स करते हुए शांति का दर्शन करना, संतुष्टि का दर्शन करना, तमस्त कोमि का दर्शन करना, अवेर का दर्शन करना, निर्वाण का दर्शन करना, निर्वाण का दर्शन करना, निर्वाण का दर्शन करना। ता, 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 सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। सभ्य सत्ता सुखिता होन्तु, सभ्य सत्ता सुखिता होन्तु, सभ्य सत्ता सुखिता होन्तु। साधु, साधु, साधु। धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करते हुए वर्तमान में आना है, नॉर्मल हो जाना है। इस प्रकार से हमें कर्म का दर्शन करते हुए ये समान कर्म धातुओं को समझना है, योनि समन स्वीकार करना है, उसकी भावना करनी है और कर्मों से
टूट जाना है, कर्म का निरोध करना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल, सभी का कल्याण। साधु साधु।